तो वो संदेश बहुत दूर तक जाता है और निश्चित रूप से वो सरकार को बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पहला फरसा यहाँ चलो न, वो फरसा विपक्षियन के कहाँ लग गल हम ना कह सकते। पति नहीं बन पाए कितने लोग और करोड़पति बनने चले गए। वहाँ आए थे राहुल गांधी जी मोदी का विकल्प बनने, जानी लीवर का बनकर रह गए। अरे कच्चा नेता पक्का धोखा और कच्चे घड़े समान रे, सोच समझ कर नेता चुनना देश होगा महान रे, सोच समझ कर नेता। देखिए, काशी का रंग अगर आपको देखना है तो 80 घाट पे आइए। कमाल है ये घाट, न जाने कितनी विरासत, कितनी संस्कृति को सहेजे हुआ है। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं जो कि 80 घाट पर ही रहते हैं और बहुत सारी जानकारियों के एकदम समझ लीजिए कि इंसाइक्लोपीडिया हैं। अशोक जी, अगर बनारस में कोई आया और 80 नहीं आया तो फिर मामला सब केएलपीडी हो ना? बिल्कुल केएलपीडी है। और सबसे बड़ी बात यह हो कि आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि केएलपीडी कार्यक्रम आप रख रहे हैं जिसमें एक पैसा किसी को दे नहीं रहे। यहाँ तो साला पैसा मिल रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ साला पति नहीं बन पाए कितने लोग और करोड़पति बनने चले गए। वहाँ नहीं, हम आपको केएलपीडी का मतलब बताते हैं। देखिए, केएलपीडी का मतलब है कच्चा लीडर अगर जनता ने चुना तो उसके साथ पक्का धोखा होगा। देखिए बनारस की जनता कभी कच्चा लीडर नहीं चुनती। हम तो खुशनसीब हैं कि बनारस में देवताओं के देवता शंकर भोलेनाथ यहाँ हैं और नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी यहाँ बाटे। तो यहाँ देवताओं के देवता भोले और नेताओं के नेता मोदी दोनों यहीं बाटे। और ये बनारस बा भैया, इससे पहले भी एक नरेंद्र आ रहा कलकत्ता से ही नरेंद्र यहाँ विवेकानंद बना के हम लोग भेजली। फिर दूसरा नरेंद्र मोदी गुजरात से न पीएम बना के भेजली। राजा ये बनारस हो। क्या बात है। लेकिन जो बाकी हुआ तो हर विधायक हुआ हैं भाई, कहल गल कि भाई जहर पी गल हुआ एकदम हैं। कल पब्लिक से बतियावत रही तो पब्लिक कहत कि भैया वो तो मिलता नहीं हुआ, कहाँ चल गई ना वो लोग। भाई नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, वो इतना काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का भी तो कार्यक्रम है, बाकी लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। अशोक जी, हाँ बिल्कुल जनप्रतिनिधि जो है प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो जनप्रतिनिधि कोरोना संक्रमण भर काम किया उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। ये अलग बात है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने निश्चित काम किया है। हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि तो कई चले गए, कुछ मंत्री मर गए और लोग तो घरों में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, जनता के साथ चीट कर रहे थे। रजा यहाँ हम लोग चीट नहीं कैली, हम लोग अपनी जान दे दिए, लेकिन कोरोना संक्रमण भर लगातार जनता के बीच में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे कच्चा नेता पक्का धोखा और कच्चे घड़े समान रे, सोच समझ कर नेता चुनना देश होगा महान रे, सोच समझ कर नेता चुनना देश होगा महान रे। कच्चा नेता पक्का धोखा, कच्चा नेता पक्का धोखा, कच्चे घड़े समान रे, सोच समझ कर नेता चुनना होगा देश महान रे, सोच समझ कर नेता चुनना होगा देश महान रे। क्या बात है, वाह रे राजन जी, बड़ी ये है केएलपीडी जी, कच्चा नेता पक्का धोखा। क्या बात। अगर आप कच्चा नेता चुनोगे तो पक्का धोखा पाओगे। इसलिए आप सभी से बार बार प्रार्थना करूंगा, वंदना करूंगा, समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि केएलपीडी का मतलब है कच्चा नेता पक्का धोखा। क्या बात है। देखिए, इन्होंने इतना सही मतलब बनारसी में बता दिया हैं। भाई देखा, बनारसी में तो केएलपीडी का मतलब हम जानी ला, हमें नहीं समझा। सबसे बड़ी बात है कि सही है कि अगर धोखा आप सही नेता नहीं चुनेंगे तो धोखा निश्चित पाएंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से दारू पर, मुर्गा पर, पैसे पर मतों का प्रयोग हो रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। ये बहुत बड़ा संदेश आप यहाँ दे रहे हैं। आप ये वही जगह है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। ये वही जगह है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने अपने शरीर को त्यागा। ठीक ऊपर नामोद सिंह का घर है, काशीनाथ जी मोहल्ला 80 का घर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल,
पंडित चंद्रशेखर मिश्र भोजपुरी के, ये उन लोगों का इलाका। लोलारक छठ भी है लोलारक छठ यहाँ है, जिसको पुत्र नहीं पैदा होता, माताएं बहनों स्नान करती है, पुत्र पैदा होता है, निश्चित पैदा होता है, निश्चित पैदा होता है। बिल्कुल विश्वास है। बताना चाहूंगा कि अगर कच्चा नेता चुनेंगे आप तो पक्का धोखा खाएंगे, इसलिए कि यह सोने की चिड़िया है, भारतवर्ष है, भारत का ये भूमि है। यहाँ पे हमारे कवियों ने, शायरों ने, राइटरों ने लिखा है, अरे हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया, हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया, जहाँ राम जन्मे, जहाँ राम जन्मे, जहाँ पर कन्हैया, हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया, हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। अगर कच्चा नेता चुनबा तो पक्का धोखा पैबा, ये नाते सोच समझ के नेता चुनी है। क्या बात है, क्या होता है, वाह रे राजन, क्या बात है। अब हम लोग जो है बारी बारी से सारे लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा माहौल बनता है। केएलपीडी का मतलब तो मैं समझ गुरु समझ गया लूंगा तुम, है ना, और पक्का धोखा, है ना। तो इस बार नेता कैसा चुनेंगे आप? एकदम नेता जो ईमानदार हो, जो राष्ट्र की उन्नति कर सके और सभी समाज के वर्गों को, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार और समान चीज़ों को दे सके और उनके विकास और उत्थान में उनका सहयोग कर सके, ऐसा नेता हम लोग चुनेंगे। हम लोग कोई कच्चा नेता और पक्का धोखा नहीं खाना चाहते। भाई आपका किचन आजकल कैसा चल रहा है? बड़ी महिलाएं कल नाराज हमसे थी, बोले सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो कुछ करत नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्र में बहुत सारी चीजें उन्नति की भी हो रही हैं। हमको हमेशा नीचे नहीं देखना चाहिए, उन्नति के शिखर को भी देखना चाहिए। आज हमारे रोड बन रहे हैं, आज हमारे पुल बन रहे हैं, आज सैन्य शक्ति हमारी बढ़ रही है, तो हम केवल अपने विकास की बात अपने हित के लिए ना सोच के हमको देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए सोचना होगा। और इसके कारण मेरी अगर आवश्यकताएं थोड़ी सी अगर निम्न भी पड़ रही हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र सशक्त बन रहा है, मेरा राष्ट्र विकास फूल बन रहा है और मैं उसके लिए समर्पित हूँ। यानी गुरु समझ ले कि 2 रोटी में से 1 रोटी खाई, लेकिन भाजपा का सरकार बनाई, यही ना है? अरे सर जी, हम इसलिए भाजपा की सरकार बनाएंगे, हमको कहना है, अरे एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देश संभाला, एक प्रदेश संभाला, एक देश संभाला, एक प्रदेश संभाला, एक मोदी एक योगी, एक
पीढ़ी का मतलब है यह कह के हो जनता से, अरे योगी के प्रभु रघुबर नायक, मोदी के शिव शंकर, योगी के प्रभु रघुबर नायक, मोदी के शिव शंकर। मोदी नित मंदिर में जाए, योगी करे नित पूजन, एक नाहर एक चीता, एक रामायण एक गीता, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक धर्म एक मोदी एक योगी, एक मोदी एक योगी। ए भैया KLPD का मतलब यह हो। हाँ बताइए भाई, क्या हो? यही समझे क्या ना? जी। तो आप क्या समझ रहे हैं भाई केएलपीडी का मतलब? सही है। केएलपीडी जो कच्चा नेता एंड पक्का धोखा, तो हमें बिल्कुल कच्चा नेता नहीं चाहिए हमारे देश के लिए। और हमारा जो देश है एक नौजवानों का देश है, तो अगर नौजवानों का उत्थान करना है तो उनको आगे लाने के लिए, उनको अच्छी राह दिखाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है, अच्छे एडवाइजर की जरूरत होती है, अच्छे लीडर की जरूरत होती है। पक्ष है ये क्यों आरोप लगा रहा है कि भाई बेरोजगारी हो गई है, बहुत सारे लोग, कोरोना में बहुत सारी दिक्कतें हुई, सरकार ने साथ नहीं दिया, एक ये इस तरह का आरोप क्यों लग रहा है? नहीं, ये इस तरह का आरोप लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक टीम वर्क है। बात समझिए, एक टीम वर्क है, और टीम वर्क करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। केएलपीडी का मतलब तो कोई कुछ भी समझे, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे चैनल के हिसाब से केएलपीडी का मतलब है कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा लीडर चुन लिया अपने इलाके में, तो धोखा किसके साथ होगा? जनता के साथ, पूरे परिवार के साथ धोखा होगा। बताइए जरा ललकार को। अरे भाई, पक्का लीडर चुनना है तो फिर योगी को चुनिए, और कोई नहीं है। मायावती और देख लिए, अखिलेश को, मुलायम को, सब देख लिए। और जो पुल साला 15 बरस में नहीं बना, योगी ने 2 बरस में बना के दिखा दिया, रामनगर का पुल। ये भैया यही नाते कहे के बा, अरे राजनेता हुए हैं अनेकों, कि राजनेता हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं है। राजनेता हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं है। जब से पीएम बने भारतवर्ष से, जब से पीएम बने भारतवर्ष से, जग में भारत सा कोई नहीं है। जब से पीएम बने भारतवर्ष से, जग में भारत सा कोई नहीं है। राजनेता हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं है। देखिए, केएलपीडी का मतलब तो राजन ने भी समझाया, हमारे दो साथी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अतु खाटी 80 हैं, मैडम ने भी समझा दिया कि ये सब देखिए भाई कोई मतलब है नहीं, सब महंगाई वहंगाई का। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम थरिया बजौली हाँ। तो सभी लोग बड़ा थे हंसना, करे थाली बजो आओ तो कोरोना में, वही थरियवा में जो परोस दली वैक्सीन, तो कह लगना अरे बाप रे बाप, भाजपा के लगवाई, आप उन वो लेके उनका बाप कहना ना मन लगवा लेना, जेकर कहना बापे न मान है ओकर हम आप मानब। अरे ही 80 हो, ई नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पहला फरसा यहाँ चलू न, वो फरसा विपक्षियन के कहाँ लग गल, हम ना कह सकते। हर हर महादेव, क्या बात है, क्या बात है। गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब वही काशी नगरिया, परमिशन बनाया नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा, काशी बनारस गुलाब जैसा, काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको। अरे इसीलिए भाई नजीर बनासी ने लिखा है कि खाक भी जहाँ की पारस है, वो शहर बनारस है। तो विचित्र जी ने लिखा काशी है बाबा, काबा नहीं है,
ये काशी है बाबा, काबा नहीं है, ये सोना है, पीतल और तांबा नहीं है। कभी आकर गंगा नहाकर तो देखो, सारे खुदाओं का बाबा वही है। हर हर महादेव। मैं यही कहना चाहता था कि अपार संस्कृति, शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर अगर कहें हम बनारस को, तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। न जाने कितने ऐसे विद्वान लोगों को बनारस में दिया है। अशोक जी, आप तो ऐसी जगह रहते हैं जहां से पता नहीं कौन कौन निकल के कहां कहां चल गए। बिल्कुल देखिए, कुछ नाम तो गिनवा सकते हैं। जैसे ये इस मोहल्ले में जो सबसे पढ़े लिखे नहीं थे, उनका नाम था तुलसीदास। जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो और पढ़े लिखे थे, वो नामवर सिंह। ये जगह है तुलसी कबीर रैदास का शहर है, और इस शहर में तो कबीर भी उपदेश देते थे, रैदास भी उपदेश देते थे। तो ये काशी लोगों को उपदेश देती है। जब रामकृष्ण परमहंस यहाँ आए और मणिकर्णिका घाट पे देखते हैं कि भोलेनाथ हर मुर्दों के कान में मंत्र बोल रहे हैं, तारक मंत्र दिखाई दिया उनको। तो यहाँ का हर पत्थर लोगों के लिए तारक मंत्र साबित होगा। राजा उतई तो 80 अमाला। मधुकर, देखिए, अशोक जी का कहना यह है कि भाई देखिए, ऐसा है कि काशी से 80 से ये संदेश जा रहा है कि 2022 जो है वो जो है ये लोग जो है विजय कर चुके हैं। विजय कर चुके हैं। लोकतंत्र में अगर कोई बात कहता है ऐसा है कि हम विजय कर चुके हैं, तो लोकतंत्र का अपराधी है। हम ये कह नहीं सकते। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता अपना निर्णय करेगी। जनता जनार्दन है, हम उनके बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से वो सरकार को बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, हमको हंसी सवेरे सवेरे आए थे राहुल गांधी जी मोदी का विकल्प बनने, जानी लीवर का बन के रह गए। अच्छा मधुकर, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है क्या क्या चुनौती है? आपके यहाँ संगठन को लेकर लगातार बातें हो रही कि भाई हम बूथ लेवल पे चीजें खड़ी कर देंगे। प्रियंका गांधी आ गई हैं लखनऊ में, जानकारी मिली है। लेकिन सवाल यह है कि सारी चीजें तो अभी बिखरी पड़ी हैं। गठबंधन की कहीं बात नहीं हो पा रही है। छोटे दलों से आप दूर हैं। समाजवादी पार्टी ने कह दिया हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बसपा ने कह दिया हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आप? सारे संगठन, लगातार संगठन काम कर रहा है। अभी हमारे क्या प्रशिक्षण शिविर खत्म हुआ है। बूथ के लेवल पे कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित भी कर लिया है। और कांग्रेस अकेले लड़ेगी और सरकार बनाएगी, ये गलतफहमी से इन लोगों को बाहर रहना चाहिए। कोई कैसे कह सकता है कि हम गठबंधन में रखेंगे नहीं रखेंगे? हम किसी के साथ गठबंधन में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार हमारी बनेगी। जनता ऊब गई है बेरोजगारी से, महंगाई से, तमाम रोज की समस्याओं से। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं न कहीं से वो मुगालते में आ गई, फंस गई, लफाजी में, सपने दिखाए गए उसे। आज कांग्रेस लगातार जनता के बीच में काम कर रही है और सामान्य जनमानस बदलने के लिए तैयार है। बस चुनाव तक की प्रतीक्षा करिए। ब्राह्मणों की बात कांग्रेस ने शुरू से किया है। 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है, आपने तो कभी नहीं दिया। 4 बार सरकार सत्ता में आए, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। हम लोगों ने लगातार काम किया और सर्व समाज के लिए काम किया है, सबके लिए काम किया है। हम सांप्रदायिकता की बात कभी करते ही नहीं। और किसको जनेऊ दिखाना है? कौन सर्टिफिकेट मुझे देगा? इसका सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कौन ब्राह्मण है और कौन हिंदू है? हम कैसे सर्टिफिकेट हमको दे सकते हैं? ये सब कहना लफाजी है। कोई काम नहीं हो रहा है सड़क पर। हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ये कब बेचने वाले हैं? DLW को ये कब बेचने वाले हैं? यहाँ जो होता है कि कैंट के स्टेशन को कब बेचने वाले हैं? जनता प्रतीक्षा कर रही है। कांग्रेस के बनाए हुए राष्ट्र के धरोहर को लगातार भारतीय जनता पार्टी बेच रही है और इस देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बताइए भाई। देखिए, दुर्भाग्य है कि जो पार्टी 70 साल शासन की गांव में माताओं बहनों के लिए शौचालय नहीं दे पाई, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। शौचालय, इज्जत घर, माताएं बहनें बरसात में कैसे जाती थी बाहर, और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं लोग। ब्राह्मण चिल्ला के जतिन बाबू हमारे साथ हैं, इनके साथ कोई नहीं है। भले कमीज के ऊपर जनेऊ पहना ले, चाहे जालीदार टोपी लगा ले, ये कुछ नहीं है। ये हंसी के पात्र हो चुके हैं और कुछ नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी संस्कार को जानती नहीं, वो लगातार धोखे की बात कर रही है। हिंदू धर्म को अरे जतिन बाबू स्वार्थी हैं इसलिए चले गए। राजनीति में कौन कहाँ जाता है उसका स्वार्थ कहाँ है? ये जतिन बाबू जानेंगे। जतिन बाबू ब्राह्मण चले आए भाजपा में, पता है कि ब्राह्मण यहाँ है, नकली सब वहाँ चल रहा है। परोक्ष से कोई बड़ा नहीं होता। जतिन बाबू का स्वार्थ होगा,
सत्ता के साथ जाने वालों को कौन रोक पाएगा। यहाँ कांग्रेस में लाखों लाख कार्यकर्ता हैं जो 89 के बाद सरकार नहीं है, ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सत्ता की जरूरत नहीं है। सत्ता लोलुप लोग जाते और आते रहेंगे, उनकी जरूरत ही नहीं कांग्रेस को है। तो देखिए, हम लोग 80 घाट पे इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद ये था क्योंकि यहाँ पे विद्या, संस्कार, सोच और दूरदृष्टि, ये सारी चीजें हमें यहीं से मिलती हैं। और 80 जो जब संदेश देता है तो वो संदेश बहुत दूर तक जाता है। मैं समझता हूँ कि 80 घाट से निकली हुई ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और जो भी नेता यहाँ के जनता चुनेगी वो ऐसा नहीं चुनेगी जिससे उसके साथ धोखा हो जाए, KLPD हो जाए। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आप देखिए और ऐसा नेता चुनिए जो आपके भविष्य को सुधारने का काम करे, आपको ऐसे ऊंचाई पे ले जाने का काम करे जो आपकी दुनिया को बदल दे। संदीप के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, 80 घाट, बनारस से। 80 जो जब संदेश देता है तो वो संदेश बहुत दूर तक जाता है और निश्चित रूप से वो सरकार को बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ई नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पहला फरसा यहाँ चलो न, वो फरसा विपक्षियन के कहाँ लग गल हम ना कह सकते। पति नहीं बन पाए कितने लोग और करोड़पति बनने चले गए। वहाँ आए थे राहुल गांधी जी मोदी का विकल्प बनने, जानी लीवर का बनकर रह गए। अरे कच्चा नेता पक्का धोखा और कच्चे घड़े समान रे, सोच समझ कर नेता चुनना देश होगा महान।